हाथ जोड़ो। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने आपको कल एक बहुत ही दुखद घटना मेरे चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखा, और वो घटना उड़ीसा से है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना और बहुत ही दुखद घटना है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि भारत के संविधान के हत्या की जा रही है, अपमान किया जा रहा है, धार्मिक पुस्तकों का अपमान किया जा रहा है, और भारत सरकार इस बात को लेकर चुप्पे साधे बैठी है। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि यदि यही घटना किसी हिंदू के साथ होता या गीता या महाभारत के ऊपर पैर रखवाते तो क्या हिंदू चुप रहते? मेरे प्रियो, पूरी भारत देश में ये बखेड़ा खड़ा कर देते, हंगामा खड़ा कर देते और लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाते। मेरे प्रियो, एक और वीडियो क्लिप सामने निकल कर आ रहा है। इसी वीडियो का पार्ट है जहां पर उस भाई के द्वारा उसकी पत्नी में जबरदस्ती सिंदूर भरवाया जा रहा है और जबरदस्ती बदतमीजी के साथ उनको नारे लगवाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। हाथ जोड़ो। देखिए फोन आइला रिसीव करो। जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, मेरे प्रियो, ये वीडियो क्लिप देखते ही कलेजा फट जाता है, क्योंकि बहुत ही दुखद ये घटना है। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि उड़ीसा में ये किस गांव की घटना है, किस जगह की घटना है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उड़ीसा में ये किस जगह की घटना है मैं नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है। यदि आपको पता है ये किस जगह की घटना है, प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम बताइए, लिख दीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यही घटना अगर हिंदू लोगों के साथ की जाती, गीता महाभारत पर पैर रखवाया जाता, तो क्या हिंदू लोग चुप्पे साधे बैठते? क्या भारत की सरकार चुप्पे साधे बैठती? नहीं। मेरे प्रियो, ये हंगामा खड़ा करते और पूरे भारत देश को बंद करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर मसीही लोगों के साथ जब कोई ऐसी घटना की जाती है या घटना होती है, तो इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी मसीही भाई बहन हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, चाहे आप उड़ीसा से हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, हम भारत में हैं और हमें इसके खिलाफ में कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है। हमें संगठन बनाकर इस बात को सरकार तक ले जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे प्रिय, आप जानते हैं भारत का संविधान ये कभी भी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी धार्मिक बातों को या किसी भी धार्मिक पुस्तकों का अपमान किया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार उस भाई के द्वारा उसकी पत्नी का सिंदूर मांग में भरवाया जा रहा है, जबरदस्ती नारे लगवाया जा रहा है, बाइबिल को रौंदा जा रहा है। ये भगवाधारी लोग धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग आतंकवादी से कम नहीं हैं।
जो इस प्रकार का घोर अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चुप्पे साधे नहीं बैठना है। हम मसीही लोगों को संगठन मिलकर इसके खिलाफ में कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो काम इस भाई के द्वारा करवा रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो पवित्र बाइबिल है वो धार्मिक पुस्तक है। यूं तो ये जो पुस्तक वो साधारण है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सामर्थी वचन है, वो प्रभु का वचन है, और उसका अपमान एक बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। मेरे प्रियो, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि इन भाइयों ने या इसके परिवार ने जो भी किया वो गलत किया, क्योंकि उन्होंने अपना पैर बाइबिल के ऊपर रखा। लेकिन बाइबिल इस बात को बताती है कि जान देने तक विश्वास रहेगा उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा, बाइबिल कहती है। और बाइबिल इस बात को भी कहती है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो और तुम्हारे विरुद्ध में झूठी बातें बोल बोलकर तुम्हारी निंदा की जाती है। तब तुम निराश मत होना बल्कि आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हाँ मेरे प्रियो, हमें जान देने तक, अंत तक धीरज रखना होगा। अंत तक हमें प्रभु को एक्सेप्ट करना होगा। प्रभु के खिलाफ में कोई ऐसे कदम ना उठाएं कि हम नरक के आग में डाल दिए जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार का अपमान करते हैं या इस प्रकार की घटना करते हैं, प्रभु के हाथों में पड़ना होता है। और जो प्रभु के हाथों में पड़ जाता है वो बहुत भयानक बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है, और इस प्रकार की घटनाओं को वो ज़रूर न्याय करेगा। इसलिए इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो सताए जा रहे हैं, बार बार उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात को हमें यहीं नहीं छोड़ना है, बल्कि इसके खिलाफ में हमें आवाज़ उठाना होगा, हमें आगे और कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यही घटना हिंदुओं के साथ होता तो क्या वो चुप रहते? वो कभी भी चुप ना रहते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है वो बहुत ही निंदनीय काम किया है और इसका कार्रवाई और विरोध करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, प्रभु में आगे बढ़ें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।